प्यारे दोस्तों, हम लंबाई का मापन सीख चुके हैं और गति को भी अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम विज्ञान के जासूस बन गए हैं। आज हम एक और बहुत ही दिलचस्प बात सीखने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चल रही है? जैसे एक रेस में कौन सबसे पहले अपनी जगह पर पहुंचता है, या एक गाड़ी कितनी तेज़ी से जा रही है। यही काम आती है चाल। सोचिए, एक खरगोश तेजी से दौड़ रहा है और एक कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। हम कैसे कहेंगे कि कौन तेजी से चल रहा है? हम देखते हैं कि कौन कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है, या कौन एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय करता है। तो दोस्तों, चाल का मतलब है कि कोई वस्तु एक सेकंड में, या एक मिनट में, या एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है। इसका एक बहुत ही सरल सा सूत्र है जो आपको हमेशा याद रहेगा। चाल बराबर दूरी अपॉन समय। चाल बराबर दूरी अपॉन समय। चाल बराबर दूरी अपॉन समय, यानी स्पीड बराबर दूरी बटे समय। मान लीजिए आप अपने कमरे में अपनी कुर्सी से मेज़ तक 5 मीटर की दूरी तय करते हैं और इसमें आपको 10 सेकंड लगते हैं। तो आपकी चाल कितनी हुई? हम सूत्र लगाएंगे। चाल बराबर दूरी अपॉन समय। चाल बराबर 5 मीटर प्रति 10 सेकंड बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि आप हर सेकंड आधा मीटर चलते हैं। इस तरह हम गाड़ियों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में नापते हैं। आपने देखा होगा, जब आप बस या कार में होते हैं तो ड्राइवर के सामने एक मीटर होता है जिस पर लिखा होता है किलोमीटर पर हावर्स। वह हमें गाड़ी की चाल बताता है। दोस्तों, ये मापन और गति का विज्ञान बहुत ही अद्भुत है। ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इतनी मदद करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, इस पूरे अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, आइए एक बार जल्दी से दोहराते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए। हमने समझा कि मापन क्यों ज़रूरी है और पुराने ज़माने में क्या दिक्कतें थी। हमने लंबाई मापने की मानक इकाइयाँ सीखी, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर छोटी सी चीज़ों के लिए, और किलोमीटर लंबी दूरियों के लिए। हमने अपने रूलर या स्केल का सही इस्तेमाल करना सीखा और जाना कि पैरेलैक्स त्रुटि से कैसे बचें। हमने समझा कि कोई चीज़ जब रुकी होती है तो वो विराम में होती है, और जब वो अपनी जगह बदलती है तो गति में होती है। हमने सीधी रेखा में गति, गोलमोल गति, वर्तुल गति और बार बार दोहराने वाली गति, आवृत्ति गति जैसे अलग अलग प्रकार की गतियों के बारे में जाना। और आज हमने चाल की अवधारणा को समझा और सीखा कि इसे कैसे मापा जाता है। दोस्तों, ये सब सीखना कितना मज़ेदार था। सोचिए, मापन और गति की समझ के बिना हम कोई घर नहीं बना सकते, कोई पुल नहीं बना सकते, कोई हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में रॉकेट भी नहीं भेज सकते। ये सब विज्ञान के नियम ही हैं जो हमें हर काम सही से करने में मदद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप इस दुनिया को एक नए नज़रिया से देख सकते हैं। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए और अपने आसपास की चीज़ों को मापते रहिए, उनकी गति को समझते रहिए। विज्ञान की दुनिया में और भी बहुत कुछ है जानने और सीखने के लिए। आपको क्या लगता है, एक चींटी की गति को मापने के लिए आप किस इकाई का प्रयोग करेंगे? मीटर प्रति सेकंड,
या मिलीमीटर प्रति सेकंड? सोचिए और अगली बार जब मिलेंगे तो मुझे बताइएगा। उम्मीद है आपको यह वैज्ञानिक सफ़र बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली जिज्ञासा वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मज़े से सीखते रहिए।